अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा आदत हुई हुई होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो आज कुछ इस तरह का ही सीन हुआ मेरे साथ। मैं सुबह उठी, नाश्ते में मैंने जब चाय बनाई तो वो देखा तो इलायचियाँ नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इलायची के बगैर ही बना लेती हूँ। तो वैसे मुझे सौंफ वाली चाय भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड शौक से नहीं पीते। तो फिर अब सुबह नाश्ते में तो 2 कप इकट्ठी ही चाय बनती है, तो मैंने कहा मैं क्या इसके अंदर सौंफ डालूँ, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो वो इलायची के बगैर चाय ना वो मुझे अच्छी लगी ना मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी। बस हमने इतनी मुश्किल से चाय ख़त्म की। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई में इलायची की भी कितनी अहमियत है। अगर इलायची ना डालो चाय में तो वो मज़ा ही नहीं आता। बचपन से ही आदत हुई हुई है, हमारे घर में हमेशा इलायची वाली चाय बनती थी। तो आगे से फिर ऐसे ही हस्बैंड को भी उसी चीज़ की आदत हुई, मैं यहाँ पे वही वाली चाय बनाती थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं शॉप से जाके मैं ले आती हूँ। तो हमारे घर के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि बिल्कुल साथ ही शॉप है। तो मैं वहाँ से फिर ये मैंने इलायची वगैरह ली और धनिया पुदीना ये वाली चीज़ें ली, क्योंकि आप एक चीज़ लेने आते हो तो फिर आपको और भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आती रहती हैं, तो वो भी आप ले लेते हो। फिर बिस्किट्स मुझे याद आया कि वो ख़त्म हुए हुए थे, कप केक्स ख़त्म हुए हुए थे, ये सारी चीज़ें ली, बिल करवाया और खैर घर आए। और घर की हालत कुछ इस तरह से हुई हुई थी, तो मैंने सोचा नहीं, पहले तो मैं अच्छी सी चाय बना के पीऊँगी, तो फिर मैं कोई और काम करूँ। क्योंकि होता है ना कि चाय पी के फिर इंसान थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और मोटिवेशन आ जाती है काम करने की, तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं सारे। तो बस फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनने के लिए रखी। और आजकल यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है कि बाहर ग्रोसरी करने जाना भी ना इतना अजाब लग रहा होता है। अच्छा, मैंने ये एक बात नोट की है कि अगर आप कोई भी काम शौक शौक में स्टार्ट करते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। यानी कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो ना उस काम की, तब तक वो आप काम बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके ऊपर मतलब वो जिम्मेदारी आ जाती है आप पे उस काम की, तो वो आपको एक बोझ लग रहा होता है। इसी तरह ना मुझे इतना ज़्यादा शौक होता था कि मैं ग्रोसरी खुद करके आऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ग्रोसरी करने जाना ना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते थे कि कोई नहीं, हम इकट्ठे चले जाया करेंगे, तो आप रहने दिया करें, हम इकट्ठे जाया करेंगे। तो मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं खुद कर आऊँगी। तो बस आजकल वो जॉब में बिजी होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है आप खुद कर रहे हैं। अब जब उन्होंने मुझे कहा है ना कि आपने खुद ग्रोसरी करके आना, और अब मुझे वो इतना मुश्किल काम लग रहा होता है। और अब मैं कहती हूँ कि नहीं, जब आपको छुट्टी होगी ना, आप उस दिन खुद ही कर आइएगा। शायद वो गर्मी है यहाँ पे इस वजह से, या पता नहीं, वैसे ही जब हम पे कोई काम बड़ी जिम्मेदारी से पड़ जाता है तो हमें वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो बस यहाँ पे चाय जो है वो मेरी मज़ेदार सी रेडी होगी। इतनी देर में मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि जब घर साफ़ हो ना तो फिर आराम सुकून से चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है कि कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती। अब जैसे 26 दिसंबर को मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, और हमने प्लान किया हुआ था कि हम कहीं अच्छा सा बाहर डिनर करने जाएंगे। तो लेकिन वो ना मेरे हस्बैंड को याद रहा और ना मुझे याद रहा। जब वो पूरा दिन गुजर गया तो रात को हम जब बैठे हुए थे फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तब याद आया कि हाँ, आज तो 26 दिसंबर था। तो बस ये आजकल हालात चल रहे हैं। फिर बस मुझे अचानक से याद आया कि बाहर तो अब नहीं गए, तो घर ब्राउनीज़ का पैकेट पड़ा हुआ है, मैं वही बना लेती हूँ। तो वो बनाने लगी, तो साथ में मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह से बीट किया। इसके बाद इसके अंदर 80 ग्राम्स जो है वो बटर मेल्टेड जो है वो शामिल करना होता है। आप अगर ग्राम्स में नहीं आप मेजर कर सकते तो 4 टेबल स्पून आपने मेल्टेड बटर ले लेना है, वो इसके अंदर ऐड करना है। उसको अच्छी तरह से, बटर को अच्छी तरह से बीट करके उसके बाद ये पैकेट निकलेगा। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सारे मिक्स हुए हुए हैं, तो आपने इसको डाल देना है इसके अंदर। पहले हाफ़ डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर बाकी का हाफ़ डालना है। तो इसके ऊपर भी सारा तरीका लिखा होता है कि आपने इसे किस किस तरह से बनाना है। इसके ऊपर मिल्क जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने डालना है, लेकिन मैं थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। एक तो बैटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और मेहनत नहीं लगती इतनी ज़्यादा, उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो अच्छी हो जाती है। बिल्कुल 2 घूंट आपने इसके अंदर मिल्क डाल देना है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो बहुत आसान ये रेसिपी है, मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। मेरी फ्रेंड ने ये बताया था, तो उनके बताने के बाद मैं पता नहीं कितनी बार ये बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अगर वैसे आप बनाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़े थोड़े सारे इंग्रेडिएंट्स निकालना, फिर उनको वो करना, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती इतनी मेहनत के बाद कि वो अच्छी बनेगी या नहीं। मैंने एक बार ट्राई की थी, अच्छी बनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो क्या ट्राई करना। तो बस बैटर रेडी हो गया, तो उसको ओवन में रखा, और उसके बाद मैंने कहा डिश वॉशर से बर्तन निकाल के वो कैबिनेट्स में रख देती हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में किचन में ना आपको 2 हाथों से नहीं 4 हाथों से काम करना चाहिए, खासकर जब आपके बच्चे हो जाएं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने चुप बैठना होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर दें। तो बस सारे काम हो गए। ब्राउनीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सी तैयार हो गई थी, और इसको आप अपनी जो भी आपको अच्छी शेप लगे आप उसमें से कट कर लें। इसको ओवन से निकाल के ना थोड़ा सा आपने इसे रेस्ट देना है, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद कटिंग कीजिएगा। क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा इसकी क्रेविंग हो रही थी, मैंने तो उसे टाइम दिया ही नहीं ठंडे होने का, मैंने पहले ही कटिंग कर ली, तो वो अच्छी तरह से थोड़ा शेप थोड़ी इधर उधर हो गई थी, कटिंग अच्छी तरह नहीं हुई। क्योंकि ज़ाहिर है वो सॉफ्ट होती हैं जब गरम गरम हो, तो जब ठंडी होती हैं तो फिर वो अपनी असल शेप में आती हैं। बस ब्राउनीज़ यहाँ पे हो गई हैं रेडी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी।
तो आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।